हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था कि आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है करवाई जाएगी। जो भी एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी की तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगातार करवाई जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अभी फ़िलहाल जो है हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम डेट सरकार द्वारा घोषित जो की गई है वो है 8 अगस्त और 9 अगस्त। क्या है दोस्तों, 7, 8 अगस्त और 28, 29 अगस्त जो अभी सरकार ने बताई है, लेटेस्ट अपडेट जो है वो बताइए कि इन तारीख को हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों आज हम हरियाणा जीके शुरू करेंगे। क्या करेंगे? हरियाणा जीके शुरू करेंगे, जो कि हरियाणा पुलिस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। जितने क्वेश्चन आपको दोस्तों करवाऊंगा और जितना एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेगा। और आज की वीडियो में दोस्तों आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम डेट जो बताएगी वो आपको बता दी मैंने कि 7, 8 अगस्त और 28, 29 अगस्त जो बताई गई है। तो सरकार की इच्छा है कि एग्ज़ाम करवा दिया जाए। तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहिएगा, ये मत सोचना कि कोरोना काल चल रहा है तो अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब हरियाणा जी के। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा जो नाम है, हरियाणा शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है? ये दोस्तों संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे? संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है दोस्तों हरियाणा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? हरि का मतलब क्या है दोस्तों? भगवान, ईश्वर। ठीक है, प्लस में आयना, हरि प्लस आयना, इससे क्या बना दोस्तों? हरियाणा, जिसका अर्थ क्या है? हरि का मतलब भगवान और आयना मतलब निवास स्थान। तो भगवान शिव का निवास स्थान, भगवान शिव का निवास स्थान, निवास स्थान। तो हरियाणा शब्द जो है दोस्तों इसका अर्थ क्या मानते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा की राजधानी क्या है। दोस्तों आज सिर्फ हम हरियाणा का एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने कि उसकी राजधानी क्या है, स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रफल कितना है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हरियाणा के बारे में, आज सिर्फ उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी क्या है? क्या है दोस्तों? ये है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है दोस्तों, चंडीगढ़। और पंजाब की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसके बाद में दोस्तों कि हरियाणा का स्थापना दिवस क्या है, हरियाणा कब एक नया राज्य बनकर उभरा? तो ये है दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा जो है दोस्तों 1 नवंबर 1966 को एक नया राज्य बना था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों इसका? ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का भाग कितना है, कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो हरियाणा वो कितना भाग है? तो ये है दोस्तों 1.34%। कितना है? 1.34%। इसके बाद दोस्तों कि हरियाणा का जो नाम है उसका जो आपको अर्थ जो मैंने बता दिया था क्या है, हरि का निवास स्थान या भगवान का निवास स्थान। किसका मतलब है? हरियाणा का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति क्या है। हरियाणा जो है भारत में कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य। कहाँ पर है? भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है दोस्तों। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी राज्य है हरियाणा जो है दोस्तों, भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा की जो है भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो ये दोस्तों 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में, और
74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए इसकी भौगोलिक स्थिति, एज इट इज डाटा दोस्तों आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और कह दें कि 4 ऑप्शन दे दी जाए, कह दें कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है दोस्तों? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74.28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों की हरियाणा की आकृति कैसी है, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा की आकृति कैसी है, तो ये है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज के अनुसार। क्या है? विषमबाहु चतुर्भुज की तरह है दोस्तों। हरियाणा की आकृति कैसी है? विषमबाहु चतुर्भुज की तरह है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। इसके सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये तो है दोस्तों उत्तर की तरफ। कहाँ पर है? उत्तर की तरफ, ठीक है। और पश्चिम में है दोस्तों राजस्थान। पश्चिम में क्या है? तो ये है दोस्तों राजस्थान, ठीक है। पश्चिम में है राजस्थान और पूर्व में है दोस्तों उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली भी, ठीक है। ये है पूर्व में। और उत्तर पश्चिम में पूछ लिया जाए, उत्तर पश्चिम में, तो ये है दोस्तों पंजाब और चंडीगढ़। कौन सा है? पंजाब और चंडीगढ़। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के सीमा से लगने वाले कुछ और राज्य और जो स्टेट जो आपको बताए हैं, ये इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका संबंधित न्यायालय कौन सा है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा का दोस्तों संयुक्त उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। संयुक्त उच्च न्यायालय कहाँ पर है? संयुक्त उच्च न्यायालय ये है दोस्तों चंडीगढ़ में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का दोनों का उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? ये है चंडीगढ़ में। इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा के टोटल मंडल कितने हैं। टोटल मंडल कितने हैं? तो मंडल हैं दोस्तों 6। कौन कौन से वही बता देता हूँ आपको। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अंबाला और करनाल और फरीदाबाद। कौन कौन से हैं दोस्तों? गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल और फरीदाबाद। ये हैं दोस्तों टोटल हरियाणा के 6 मंडल। फिर बात करते हैं टोटल उपमंडल कितने हैं, कि हरियाणा के टोटल उपमंडल कितने हैं। तो ये हैं दोस्तों 73 यानी कि 73। जिले पूछ लिया जाए टोटल, ये क्वेश्चन भी बार बार ऑनलाइनर में पूछ लिया जाता है, जो कि एक बहुत सी आसान क्वेश्चन है कि हरियाणा के टोटल ज़िले कितने हैं, तो 22 हैं, ठीक है। टोटल तहसील पूछ लिया जाए तो ये कितनी है दोस्तों? 93। उप तहसील पूछ लिया जाए, उप तहसील, तो ये कितनी है? 50। इसके बाद में अगर खंड पूछ लिया जाए, टोटल खंड कितने हैं, तो ये है दोस्तों 141 यानी 141। कुल कस्बे पूछ लिए जाए, कुल कस्बे कितने हैं, तो ये है दोस्तों 154। अगर टोटल गांव पूछ लिए जाए, क्या पूछ लिया जाए, कितने गांव हैं, तो ये है दोस्तों 7356। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। 11 के अनुसार थे दोस्तों 6841 और अभी कितने हैं? 7356। और अगर पूछ लिया जाए कुल पंचायत समिति, क्या पूछ लिया जाए? कुल पंचायत समिति, पंचायत समिति, तो ये कितने हैं दोस्तों? ये है 126। सभी पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो प्लीज स्किप नहीं करें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल नगर परिषद कितनी है। टोटल नगर परिषद, तो ये है दोस्तों 19। कितनी है? 19। अगर पूछ लिया जाए नगर पालिका, क्या पूछ लिया जाए? नगर
पालिका की टोटल नगर पालिका कितनी है, तो ये है दोस्तों 58। कितनी है? 58। अगर नगर निगम पूछ लिया जाए, नगर निगम, तो ये कितने हैं दोस्तों? 10। कौन कौन से, यही बता देता हूँ आपको। अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, पंचकुला, हिसार, रोहतक, यमुनानगर और गुरुग्राम, और एक और है सोनीपत। कौन सा है? सोनीपत। टोटल दोस्तों नगर निगम कितने हैं ये आ जाए तो ये हैं टोटल 10। कौन कौन से हैं? अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, पंचकुला, हिसार, रोहतक, यमुनानगर, गुरुग्राम और हिसार। ये थे दोस्तों टोटल नगर निगम। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि विधानमंडल का स्वरूप कैसा है, तो ये है दोस्तों एक सदनात्मक। कैसा है विधानमंडल का स्वरूप? एक सदनात्मक है। कुल अगर पूछ लिया जाए सदस्य संख्या, संसद सदस्य कितने हैं, अगर पूछ लिया जाए कुल संसद के सदस्य कितने हैं, तो ये कितने हैं दोस्तों? 15। कितने हैं? 15। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर राज्यसभा सदस्य पूछ लिए जाए, टोटल राज्यसभा कितने सदस्य हैं, तो ये हैं दोस्तों राज्यसभा के हैं 5। कितने हैं राज्यसभा के? 5। और अगर लोकसभा के पूछ लिए जाए तो ये कितने हैं दोस्तों? 10। बार बार क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट होते हैं। तो अगर राज्यसभा के टोटल सदस्य पूछ लिए जाए हरियाणा के कितने हैं, तो ये हैं दोस्तों 5। लोकसभा की पूछ लिए जाए तो कितने हैं? 10। इसके बाद में बात करते हैं कि विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है। विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो ये कितने हैं दोस्तों? 90 + 1। कितने हैं दोस्तों? टोटल 91। अगर 90 आ जाए तो आपको 90 टिक करना है। अगर 90 ऑप्शन में ना हो, 91 दिया हो, तो कौन सा टिक करना है? 91। इसके बाद में बात करते हैं कि हरियाणा का जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये कौन था दोस्तों? भगवत दयाल शर्मा। कौन था? भगवत दयाल शर्मा। बार बार रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन। और पूछ लिया जाए कि प्रथम राज्यपाल कौन था, तो ये था दोस्तों धर्मवीर। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। आज की वीडियो में दोस्तों आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज़ दिखाई देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की ओर से राज्य का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये दोस्तों 21वां। जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो ये कितना है दोस्तों? 18वां। ठीक है। अगर राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय पूछ लिए जाए तो कितने हैं? विश्वविद्यालय अगर पूछ लिए जाए तो ये कितने हैं दोस्तों? टोटल 10 हैं। राज्य के अगर विश्वविद्यालय पूछ लिए जाए तो टोटल 10 हैं। कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ है, एक कुरुक्षेत्र है, रोहतक है, और इसके बाद में है सिरसा, सोनीपत, हिसार, और 2 और हैं दोस्तों मुरथल और फरीदाबाद। कौन से? मुरथल और फरीदाबाद। अगर पूछ लिया जाए कि साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है, साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान पूछ लिया जाए तो ये कौन सा है दोस्तों? 22वां। कौन सा है? 22वां है दोस्तों। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि राज्य के प्रमुख तकनीकी एवं शोध संस्थान, हरियाणा के प्रमुख है तकनीकी एवं शोध संस्थान, अगर पूछ लिया जाए तो ये कितने हैं? 8 हैं दोस्तों। करनाल, 5 हैं हिसार में, 2 हैं फरीदाबाद में। कितने हैं दोस्तों? करनाल में है 8, हिसार में है 5 और 2 हैं फरीदाबाद में शोध संस्थान। इसके बाद में कि राज्य का तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है। ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो ये है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य का तात्कालिक विधानसभा प्रतिपक्ष नेता कौन है। अगर पूछ लिया जाए प्रतिपक्ष नेता कौन है तो ये दोस्तों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन था तो ये कौन था? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। कौन था? श्री ज्ञानचंद
गुप्ता। अगर राज्य का दोस्तों राज्यपाल पूछ लिया जाए, हरियाणा का राज्यपाल कौन है दोस्तों, ये है सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल पूछ लिया जाए तो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ये हैं दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल। और अगर राज्य के प्रतीक चिन्ह दोस्तों बार बार एग्जाम में आते हैं कि हमारा राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष कौन सा है या पशु कौन सा है, तो इस तरह से बात करते हैं। तो राजकीय अगर वृक्ष पूछ लिया जाए तो कौन सा दोस्तों, पीपल। ठीक है, कौन सा है, पीपल। अगर पशु पूछ लिया जाए, पशु, तो ये क्या है, ब्लैक बक। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगर राज के पुष्प पूछ लिया जाए यानी कि फूल, तो ये कौन सा है, कमल है दोस्तों। कौन सा है, कमल। ठीक है, और अगर राज के पक्षी पूछ लिया जाए, पक्षी, तो ये क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन भी से बोलते हैं। एक तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, और एक नाम और दोस्तों काला तितर। काला तितर और ब्लैक फ्रैंकोलिन भी से बोलते हैं। ये हैं दोस्तों राजकीय पक्षी। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये है पीपल। पशु पूछ लिया जाए तो ब्लैक बक। पुष्प पूछ लिया जाए तो कमल। पक्षी पूछ लिया जाए तो काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा की टोटल जनसंख्या कितनी है। हरियाणा की टोटल जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तो ये कितने हैं दोस्तों, 2,53,51,462। ये है दोस्तों HSSC इसको एग्जैक्ट यही डाटा मानती है कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 2,53,51,462 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में बात करते हैं कि लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो ये है 31वां। कौन सा है, 31वां। सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। एज इट इज दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, वन लाइनर में ये कि यही क्वेश्चन। तो अगर लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा है, 31वां स्थान है। और देश की कुल जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत पूछ लिया जाए, तो ये कितना है दोस्तों, 2.09%। कितना है, 2.09%। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य की प्रमुख भाषाएं। तो भाषा कौन सी दोस्तों, हिंदी। प्रमुख अगर भाषा पूछ लिया जाए तो कौन सी यूज होती है दोस्तों, हिंदी। कौन सी होती है, हिंदी। और हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। ये है दोस्तों हरियाणा की भाषा। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से हरियाणा के अंदर है। प्रमुख है उद्योग कौन कौन से हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो ये है दोस्तों, एक तो सीमेंट उद्योग भी है। कौन सा है, सीमेंट उद्योग। एक है साइकिल उद्योग, और कृषि यंत्र उद्योग भी है दोस्तों। कौन सा है, कृषि यंत्र उद्योग। कागज उद्योग भी है, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी है। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। और मारुति उद्योग भी है दोस्तों हरियाणा में। क्या है, मारुति उद्योग। चमड़ा उद्योग भी है, और प्लास्टिक उद्योग भी है। ठीक है, प्लास्टिक उद्योग, ऊन उद्योग भी है। ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा के अंदर उद्योग। कौन कौन से हैं, सीमेंट उद्योग भी, साइकिल उद्योग भी, कृषि यंत्र उद्योग भी है, कागज उद्योग भी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी, मारुति उद्योग भी है, चमड़ा उद्योग भी है, ऊन उद्योग भी है। जैसे कागज उद्योग कहाँ पर है, यमुनानगर में है। कृषि यंत्र उद्योग भी है फरीदाबाद, ज़्यादातर कृषि के जो उपकरण मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं, फरीदाबाद में। साइकिल उद्योग भी, सीमेंट उद्योग भी है। दोस्तों आगे की वीडियो हम क्या है इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से उद्योग कहाँ पर अवस्थित। आज सिर्फ हम हरियाणा के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई, क्या क्या इसके अंदर उद्योग हैं, प्रमुख फसलें क्या है इसकी, रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी प्रमुख फसल कौन कौन सी है। अगर फसलों पे बात कर ली जाए तो फसल कौन कौन सी है दोस्तों, तो जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चावल, गेहूँ, ज्वार,
बाजरा, बाजरा, मक्का भी है, जो कपास और गन्ना जैसे, और कुछ तिलहन फसलें और आलू, ये क्या है दोस्तों, कुछ मेन फसलें हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि राज्य का जो है रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है। हरियाणा का जो दोस्तों रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है, रेलवे का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है, ये दोस्तों अम्बाला में, कहाँ पर है, अम्बाला में है, ठीक है। और अगर दूरदर्शन केंद्र पूछ लिया जाए तो ये कितने हैं दोस्तों, राज्य का दूरदर्शन केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है, ये है हिसार में, कहाँ पर है, हिसार में, ठीक है। और आकाशवाणी केंद्र अगर पूछ लिया जाए, आकाशवाणी केंद्र, तो ये कहाँ पर है, एक तो दोस्तों रोहतक में, एक है कुरुक्षेत्र में, और एक है हिसार में। ये हैं दोस्तों हरियाणा के कुछ आकाशवाणी केंद्र, कितने हैं, 3, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। कौन कौन से, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। इसके बाद में बात करते हैं कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाला प्रथम राज्य भी कौन था दोस्तों, तो ये भी हरियाणा ही था। ऑनलाइन जिसने प्रथम बार शिकायत दर्ज की थी वो भी प्रथम राज्य कौन था, हरियाणा ही था। कौन सा था, हरियाणा ही था दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं कि जो हरियाणा की जो एक महिला थी, जो जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की जो है यात्रा की, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, वो कौन थी दोस्तों, संतोष यादव। वो भी कहाँ से थी, हरियाणा से थी। एक बात करते हैं जो भाखड़ा डैम है उसके जन्मदाता कौन थे, छोटू राम थे। कौन थे, चौधरी छोटू राम। और बात करते हैं कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जानते हैं, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जानते हैं, तो ये थे दोस्तों पंडित नेकीराम। कौन है, पंडित नेकीराम। हरियाणा का दोस्तों अगर सर्वोच्च शिक्षा सम्मान पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सर्वोच्च शिक्षा सम्मान, तो ये क्या होगा, राज्य शिक्षक पुरस्कार। कौन सा होगा, राज्य शिक्षक पुरस्कार। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। अगर पूछ लिया जाए सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, खेल पुरस्कार, तो ये कौन सा है दोस्तों, भीम पुरस्कार। कौन सा है, भीम पुरस्कार, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि राज्य का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, साहित्य सम्मान अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है सूर सम्मान। कौन सा है, सूर सम्मान, ठीक है। अगर राज्य के प्रमुख त्यौहार पूछ लिया जाए तो ये तो आपको पता ही होगा, दीपावली हो गया, होली हो गया, बैसाखी, ये कुछ क्या है, प्रमुख त्यौहार हैं। अगर पर्यटन परिसरों की संख्या पूछ ली जाए तो ये कितने हैं, टोटल है 43 है। अगर राज्य का खेल पूछ लिया जाए, प्रमुख है खेल, खेल कौन सा है दोस्तों, तो ये है कुश्ती। कौन सा है, कुश्ती। अगर प्रथम उपन्यास पूछ लिया जाए, हरियाणा का प्रथम उपन्यास पूछ लिया जाए तो ये कौन सा होगा, जादू फिरी। कौन सा होगा दोस्तों, जादू फिरी, ठीक है। अगर राज्य की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पूछ ली जाएं तो ये कौन सी हैं, शिवालिक और अरावली। कौन सी हैं, पर्वत श्रृंखलाएं पूछ ली जाए, और पूछी भी जाती हैं बार बार पेपर में, यही क्या दोस्तों, अगर प्रमुख श्रृंखलाएं पर्वत श्रृंखलाएं पूछ ली जाएं तो कौन कौन सी हैं, शिवालिक और अरावली। कौन सी हैं, शिवालिक और अरावली, ये क्या है, 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर प्रथम हरियाणवी फिल्म पूछ लिया जाए, प्रथम हरियाणवी फिल्म पूछ लिया जाए, प्रथम हरियाणवी फिल्म, तो ये कौन सी दोस्तों, धरती। कौन सी है, धरती। अगर राजकवि पूछ लिया जाए, हरियाणा का प्रथम राजकवि कौन है, तो कौन है दोस्तों, उदय भानु हंस। कौन है, उदय भानु हंस। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का प्रसिद्ध जो बुनकरों का शहर है वो कौन सा है, प्रसिद्ध बुनकरों का शहर, प्रसिद्ध बुनकरों का शहर, तो ये कौन सा है दोस्तों, पानीपत। कौन सा है,
पानीपत, और पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। ठीक है। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हाउस अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हाउस, सबसे बड़ा पशु फार्म अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में है। अगर प्रसिद्ध पहाड़ों की रानी पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? मोरनी हिल्स। कहाँ पर है? मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है। और राज्य के चिड़ियाघर अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य के प्रमुख चिड़ियाघर है वो कहाँ कहाँ पर है, तो ये दोस्तों 3 जगह पर है। कौन कौन से हैं चिड़ियाघर? एक तो भिवानी, एक है रोहतक और एक है पीपली। कौन सा है? पीपली। पीपली कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो अगर प्रमुख चिड़ियाघर अगर पूछ लिया जाए तो कौन से हैं? भिवानी, रोहतक और पीपली। पीपली कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख अगर पर्यटन स्थल पूछ लिए जाए, पर्यटन स्थल, तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे पिंजौर गार्डन हो गया। कौन सा हो गया? पिंजौर गार्डन है एक तो, एक है बड़खल झील, एक है बड़खल झील, एक है दोस्तों फ्लेमिंगो डपची के। ठीक है। एक है करण झील। कौन सी? करण झील। एक है रेड बिशप। कौन सा है? रेड बिशप। कौन सा है? रेड बिशप। और एक है सूरज कुंड, जो सूरज कुंड का मेला जो बढ़ता है कहाँ पर? फरीदाबाद में। और एक मोरनी हिल्स हो गया, मोरनी हिल्स। एक समा, एक सोना, गर्म पानी का झरना। ठीक है। और एक है स्काई लार्क। कौन सा है? स्काई लार्क। ठीक है। ये थे दोस्तों हरियाणा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि इसकी साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर, तो ये है दोस्तों 75.55%। एग्जैक्ट 75 याद रखना, लगभग यही पूछी जाती है। किसके अनुसार है? जनगणना 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा की जो साक्षरता दर कितनी है एवरेज, तो ये है 75.55%। एग्जाम में अगर एज इट इज़ डाटा पूछ लिया जाए तो 75.55% ही करना, नहीं तो 75%। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है कौन सा राज्य बनकर उभरा था, तो ये दोस्तों 17वां राज्य बनकर उभरा था। कौन सा? 17वां राज्य। ठीक है। और कौन से संविधान के अंतर्गत ये पूछ लिया जाए तो ये है दोस्तों 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन से? 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य किससे अलग होकर बना था, तो ये बना था दोस्तों पंजाब से अलग होकर। किससे? पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। अगर पूछ लिया जाए कि पंजाब का कितना परसेंट एरिया हमें मिला था, तो ये था दोस्तों 35.18%। कितना था? 35%, 35.18%। ये जो हमें एग्जैक्ट पंजाब का क्षेत्रफल जो है हरियाणा को ये मिला था। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा को किस देश के समान माना गया है, हरियाणा को किस देश के समान माना गया है, तो दोस्तों डेनमार्क के। डेनमार्क देश के समान दोस्तों किसको माना गया है? हरियाणा को माना गया है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो वो बता दिया आपको कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये है दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल। जनसंख्या भी आपको बता दी है। इसके बाद में बात करते हैं कि जब हरियाणा की जनगणना हुई थी, जब दोस्तों कि जब हरियाणा अस्तित्व में आया था, कि जब हरियाणा अस्तित्व में आया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे दोस्तों उस समय भारत के राष्ट्रपति? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है।
जब दोस्तों हरियाणा अस्तित्व में आया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय राष्ट्रपति थे। अगर पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे दोस्तों जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, प्रधानमंत्री, तो ये थे दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए टोटल जिले कितने हरियाणा में, टोटल जिले अगर पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 22 हैं। टोटल दोस्तों 22 जिले हरियाणा में हैं। आगे की वीडियो हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि कौन सा जो है राज्य है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा राज्य जो है सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। इस तरह की बातें दोस्तों हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया गया कि हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में कुछ कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, टोटल जिले कितने थे। जिले तो दोस्तों ये तो बाद में बने, 22 जिले टोटल तो बाद में बने। जो भी नवनिर्मित जिला था लास्ट में, ये था दादरी जिला। परंतु जब हरियाणा राज्य जब बना था उस समय टोटल कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। कितने थे? 7 ज़िले। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय टोटल कितने ज़िले थे? 7 ज़िले। 1 नवंबर 1966 को 7 ज़िले थे दोस्तों। कितने थे? मात्र 7 ज़िले थे। उसके बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उसी हिसाब से कुछ उनमें बदलाव करके और ज़िलों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। ठीक है। और आपको बताया कि प्रथम फिल्म कौन सी थी हरियाणा की। इस तरह के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जो आपको करवाए गए हैं एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ हम इतनी बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर राज्य जो है उसका अलग अलग विवरण करके आपको बताएंगे कौन से राज्य की कितनी जनसंख्या है और कितना उसका क्षेत्रफल है। जो भी उसके बेसिक जो भी बातें हैं, जो सभी बातें आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। जिलेवार परिचय में दोस्तों आपको सभी बातें बता दी जाएंगी। बता देंगे कि उसमें उस राज्य में कौन सी चीज़ या उस ज़िले में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है। जैसे गुड़गांव में आपको पता है मारुति उद्योग है, और यमुनानगर में जैसे कागज़ उद्योग हो गया। ऐसे अगर जिलेवार परिचय के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है हरियाणा का गठन कब हुआ था, उस समय कितने ज़िले थे, उसके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हरियाणा से संबंधित कुछ बेसिक बातें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों लगातार आपको हरियाणा जीके की वीडियो मिलती रहेंगी और कुछ आपको करंट जीके भी करवाए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।